हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीतेश बोडके और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। चलिए आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, रिच वर्सेस पुअर। यानी कि क्यों कुछ लोग रिच जो होते हैं वो और रिच बनते जाते हैं और जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। तो मैंने इस स्टडी के लिए मतलब इस वीडियो बनाने के लिए जो स्टडी किया था उसके लिए मैंने 2 बुक्स पढ़ी थी, जिसका एक पहली बुक ये थी कि 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और सेकंड बुक थी रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। और मैंने एक आधी बुक पढ़ी जिसका नाम है द ई मिथ रिविजिटेड। सो इन तीन बुक को पढ़ने के बाद एक चीज़ समझ में आ गई कि इन समराइजेशन में कि पुअर और रिच में जो थॉट प्रोसेस होता है वो उनको डिस्क्राइब करके रख देता है कि वो कितने अमीर बनेंगे या फिर आप कितने मिडिल क्लास रहोगे कितने टाइम तक। तो इस वीडियो में मैं 3 जो सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े डिफरेंस है उस 3 बड़े डिफरेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला डिफरेंस जो होता है कि रिच पीपल ऑलवेज फोकस ऑन एसेट मेकिंग। वो जब भी उनके पास पैसा आएगा तो वो जाकर एसेट बनाएंगे। एसेट यानी कि मैंने मेरे एक वीडियो में बता दिया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि एसेट कितना बड़ा इम्पैक्ट करता है हमारे ओवरऑल वेल्थ मैनेजमेंट में या फिर आपका पैसा कमाने में। और जो पुअर पीपल होते हैं वो शो ऑफ करने के लिए एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं। मतलब जिसकी कैपेसिटी नहीं भी होगी वो 10-12 लाख की कार लेगा, जिसका फाइनेंशियल कंडीशन और वीक होगी वो 20-25 हज़ार की घड़ी लेगा। तो वो शो ऑफ के लिए जाते हैं। और जो रिच पीपल होते हैं वो भी लग्जरियस चीज़ें खरीदते हैं पर बाद में खरीदते हैं। वो पहले एसेट क्रिएट करते हैं, एसेट से जो पैसा आता है उससे वो चीज़ें खरीदते हैं और इस प्रोसेस से उनको और ज़्यादा अमीरी मिलती है। अब चलिए बात करते हैं टॉपिक नंबर 7 के ऊपर, जो है इम्प्रूव द स्किल्स। रिच पीपल लाइफ टाइम लर्नर होते हैं, वो आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखते हुए दिखेंगे। वॉरेन बफेट ले लो, बिल गेट्स ले लो, ये लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है पर फिर भी वो अभी तक नॉलेज लेते रहते हैं। और जो मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है वो बंदा कुछ दिनों तक मतलब कुछ डिग्री लेने के बाद, पीएचडी करने के बाद या फिर मास्टर्स पीएचडी या फिर जो कुछ भी चीज़ें करने के बाद वो अपने आप को बताता है कि मैं रेस्ट डिज़र्व करता हूँ। वो जब ऑफिस से घर आते हैं तो वो टीवी देखते हुए अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ना कि लर्निंग करते वक्त या फिर ना ही कुछ रीड करते वक्त। तो ये चीज़ भी उनको काफ़ी हद तक डिस्क्राइब करके रख देती है कि अमीर अमीर और क्यों अमीर बनता जाता है और गरीब गरीब और गरीब क्यों होता जाता है। तो ये 2 चीज़ें इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी वजह से जो फरारी है, हेलीकॉप्टर है या फिर जो भी प्राइवेट जेट्स है, इनकी ऐड कभी भी आपको टीवी के ऊपर नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि उनको पता होता है कि जो लोग ये चीज़ें खरीद सकते वो टीवी में अपना टाइम नहीं वेस्ट करते। तो ये भी दूसरा पॉइंट हो गया। अब चलिए बात करते हैं तीसरा पॉइंट के ऊपर, जो है कि थिंक विन विन। अमीर आदमी जो है वो हमारे साथ मतलब खुद के साथ दूसरों को भी जीतने के लिए देखेगा। अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती है वो अपना जो मार्केट शेयर है वो डिवाइड करके रख देती है कि आधे में तुम काम करो भाई, आधे में हम काम करते हैं और जाकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, ना कि किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्राई करती है। जैसे कि अगर पुअर मेंटालिटी होती है तो वो देखोगे तो आपको एक चीज़ पता चल जाए कि अगर मेरा नहीं भला हो रहा है तो वो खुद दूसरों का भी नहीं भला होने देता। तो ये चीज़ उनको आगे बढ़ने से काफ़ी हद तक रोकती है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था अमेरिका में, तो आई थिंक ब्रिटेन में, आई थिंक मेरा कंट्री शायद मिस हो रहा होगा, पर उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बात बताई थी कि 2 लोगों को उन्होंने एक टेबल पर बिठाया था और उस टेबल पे उन्होंने 100 रुपीज़ रखे हुए थे। तो पहले पर्सन और पर्सन 2, हम इसको ए और बी कंसिडर करते हैं। तो ए पर्सन को उन्होंने ऑफर दिया था कि अगर आप 100 रुपये वो डिवाइडेशन करेगा, मान लीजिए कि 50-50 कर दिया और दूसरे पर्सन ने हाँ बोल दिया तो दोनों को 50-50 रुपीज़ मिल जाएंगे। और पहले पर्सन ने अगर ये डिवाइडेशन किया कि 90-10 मतलब 90 रुपीज़ ए को और 10 रुपीज़ बी को, अगर उसने ना कह दिया तो दोनों को भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा उन्होंने वैरायटी ऑफ कंट्रीज़ में किया। तो उनको एक चीज़ समझ में आ गई बाद में कि लोग जो थे वो जब 50-50 इक्वल होता था तब वो एग्री हो जाते थे दोनों भी, मतलब जो बी पर्सन था वो एग्री हो जाता था। कभी कभी 60-40 पर भी अब वो एग्री हो जाता था, 70-30 तक भी एग्री हो जाता था। पर जब 80-20 की बात आती थी या फिर 90-10 की बात आती थी तब वो नहीं बोलता था। इसके पीछे का रीज़न अगर देखा जाए तो अगर तू मेरे से आगे ज़्यादा बढ़ रहा है तो मैं तुझको बढ़ने नहीं दूंगा। तो यह साइकोलॉजी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फाइंड आउट निकाले। अगर देखा जाए तो वो 90-10 भी बोल रहा होता तो इसको भी 10 रुपीज़ मिल रहे होते, तो दोनों की तरफ से विन विन सिचुएशन होती। फिर भी उसने जो मिडिल क्लास जो पुअर मेंटेलिटी होती है वो उसको ना बोल देती है और देखती है कि नहीं, अगर मैं अमीर नहीं बन रहा तो तू भी नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको हम समर अप करें तो 3 चीज़ों में होगा कि वो रिच पीपल ऑलवेज एसेट मेकिंग के ऊपर ध्यान देते हैं और जो पुअर पीपल है वो शो ऑफ के ऊपर ध्यान देते हैं, लग्जरियस चीज़ें खरीद कर लोगों को दिखाने के लिए।
पॉइंट 2 के ऊपर हम देखेंगे कि रिच पीपल ऑलवेज अपना स्किल इंप्रूव करते हैं, बहुत ज़्यादातर पढ़ते रहते हैं। जो भी फील्ड में वो काम करे, वो चाहे एक्टर ले लो, बिजनेसमैन ले लो, या फिर कोई भी कह दो, वो अपने आप को दिन डे बाय डे इम्प्रूव करने के लिए नॉलेज लेते रहते हैं। और जो थर्ड पॉइंट होता है वो थिंक विन विन होती है। जो पुअर रिच पीपल होते हैं उनकी जो माइंडसेट होता है वो थिंक विन विन वाला होता है। वो खुद भी जीतना चाहते हैं और उसके साथ साथ बाकी के लोगों को भी जिताना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।